हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था डेंटल कैरीज़ के बारे में। डेंटल कैरीज़ होती क्या है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स और टाइप्स ऑफ डेंटल कैरीज़। इस वीडियो में हम जानेंगे उसका ट्रीटमेंट पार्ट कि डेंटल कैरीज़ के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर प्रीति सिंह। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जाके उसे क्लिक करें सो दैट जो भी मैं वीडियोस बनाऊं उसका अपडेट आपको मिलता रहे। सो स्टार्ट करते हैं कि डेंटल कैरीज़ के ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं। फ्रेंड्स, डेंटल कैरीज़ यूजुअली डोंट रिक्वायर इमरजेंसी केयर अनलेस इट इज़ पेनफुल। अगर बहुत ज़्यादा दर्द नहीं है, बहुत पेन नहीं है, स्वेलिंग नहीं है, तो यूजुअली हम डेंटल कैरीज़ में कोई इमरजेंसी नहीं होती है। एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन डिपेंड्स ऑन सीवियरिटी ऑफ द कैरीज़। छोटा डेंटल कैरीज़ है या बहुत ज़्यादा बड़ा है और उससे हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं डेंटल कैरीज़ के, तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस उन्हीं पे डिपेंड करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लोराइड ट्रीटमेंट। फ्लोराइड ट्रीटमेंट क्या होता है, जैसा मैं बार बार बताऊंगी, अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, प्रीवियस वीडियो, तो आप प्लीज़ उसे देखें, तभी शायद आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो मैं बताऊंगी वो ज़्यादा समझ आएगा। जैसे पिट एंड फिशर कैरीज़। पिट एंड फिशर मैंने क्या बताया था कि जो पीछे के दांत होते हैं जिनमें ग्रूव्स एंड पिट्स होते हैं, उसमें एक ब्लैक डिस्कलरेशन आ जाता है पिट्स एंड फिशर्स जो ग्रूव्स होते हैं उसमें। तो अगर ऐसे या वाइट लीजन हमारे दांतों पे आ जाते हैं तो ये मेन होता है आपकी फ्लोराइड की कमी की वजह से, जो एक बिगनिंग होती है। इट मीन्स फ्लोराइड ट्रीटमेंट करके हम उसे वहीं पे उसको रिवर्स कर सकते हैं या रोक सकते हैं। फ्लोराइड ट्रीटमेंट में भी लिक्विड, जेल, फोम और वार्निश, ये हम या ब्रश की सहायता से, ब्रश की हेल्प से हम दांतों में फ्लोराइड की लेयर लगाते हैं, या फिर ट्रे में फ्लोराइड को फिल करके, वो जो ट्रे होता है पहले हम इम्प्रेशन लेते हैं और वो ट्रे आपके दांत के साइज़ का होता है, उसमें फ्लोराइड हम कोटिंग करके और वो आपके दांत में फिट कर देते हैं। आप ऐसे एरिया में होते हो जहाँ पे फ्लोराइड की कमी होती है। जब फ्लोराइड की कमी होगी तो डेंटल कैरीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इन डेंटल कैरीज़, फिलिंग। फिलिंग पार्ट आपने देखा होगा, बहुत लोग बोलते हैं डॉक्टर के पास आके, पहले बोला करते थे ज़्यादातर, मुझे वो गोल्डन फिलिंग चाहिए, मुझे वो सिल्वर फिलिंग चाहिए, क्योंकि पहले के लोग आके बोलते थे मैंने दांत में सोना भराया है। उसका मतलब क्या होता था, क्योंकि पहले की फिलिंग्स और अब की फिलिंग्स में बहुत डिफरेंस है। अब लोग एस्थेटिक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मतलब लोगों को टूथ कलर्ड मटेरियल ही चाहिए होता है। तो फिलिंग अगर आपके नर्व्स तक आपका कैरीज़ नहीं पहुंचा है, सिर्फ स्मॉल कैविटी है, आपकी कैविटी बहुत बड़ी नहीं है, छोटी कैविटीज़ हैं और उन्हें हम रिस्टोर करके बचा सकते हैं, तो हम उन्हें रिस्टोर करते हैं। और वो रिस्टोरिंग जो मटीरियल होता है, जो फिलिंग मटीरियल होता है, इट मे बी एमैल्गम, सिल्वर एमैल्गम, जो सिल्वर कलर का होता है, और मे बी कॉम्पोजिट, बट बेस्ट होता है कि कॉम्पोजिट करें या फिर GIC। ये आपके टूथ कलर से मैच करता है और सिल्वर फिलिंग से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इस पे मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगी, मैं एक नेक्स्ट छोटा सा वीडियो बना दूंगी कि सिल्वर एमैल्गम हमें क्यों नहीं प्रेफर करना चाहिए। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है कि दांत की कैविटी बहुत बड़ी है और वो नर्व्स तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से आपको सीवियर पेन हो रहा है, स्वेलिंग भी हो रही है। उस केस में हम सबसे पहले एक्सरे लेते हैं दांत का, क्योंकि हमें चेक करना होता है कि कैरीज़ कहाँ तक पहुँची है, उससे कितना इन्फेक्शन दांतों में फैला हुआ है, और बाद में हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट, RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद हम उसे क्राउन भी उसमें लगाते हैं, जिससे कैरीज़ के बाद, जैसे मैंने बताया, इट इज़ इरिवर्सिबल डैमेज, ये रिवर्स नहीं होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने ट्रीटमेंट कर दिया और ये रिवर्स हो जाएगा, आपके दांत फिर से बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो जितना पार्ट, डीके पार्ट है, हम उसको निकालते हैं, उसको रेस्टोरिंग मटेरियल से फिल करते हैं। फिल करने के बाद आपका दांत उतना मजबूत नहीं रह जाता है जितना वो पहले होता है। इस वजह से हम उस दांत में क्राउन देते हैं। क्राउन मीन्स कैप, जैसे हम उस दांत को एक कवरिंग पहनाते हैं कि अगर आप बाइट करो, चू करो, क्राउन पे वो प्रेशर आए, डायरेक्टली आपके टूथ पे ना आए, जिससे आपका दांत लॉन्ग टाइम तक सेफ रहे। और कभी कभी क्या होता है कि हम डॉक्टर के पास इतना लेट पहुंचते हैं कि आपके मसूड़े से जो उसका जोड़ होता है दांत का, कैविटी इतनी ज़्यादा होती है, डीके इतना ज़्यादा होता है कि वो मोबाइल हो जाता है, दांत हल्का सा हिलने लगता है, जिसे डॉक्टर सेव नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली उसे निकालना पड़ता है, जिसको हम टूथ एक्सट्रैक्शन कहते हैं। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे ही आपको ब्लैक डिस्कलरेशन दिखे, आप तुरंत अपने डेंटल डॉक्टर को विजिट करो। तो ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन थे। नेक्स्ट आता है, जैसे आप सब ने सुना होगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। हम क्यों ऐसा कोई काम करें जिससे हमें डेंटल कैरीज़ हो, क्यों ना हम उसके प्रिवेंटिव मेजर्स को ध्यान में रखते हुए वो सारी चीज़ें फॉलो करें।
प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, जैसे अगर आप किसी ऐसे एरिया में हो जहाँ पे फ्लोरिडेटेड वाटर नहीं है, तो आप फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट या फिर अपने डेंटल डॉक्टर से जाके आप फ्लोराइड एप्लीकेशन करवा सकते हैं। सेकेंड आता है कि आप फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करें और हर 3 मंथ्स में अपने ब्रश को चेंज करें, डेंटल फ्लॉस यूज़ करें। ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि हाउ टू मेंटेन ओरल हाइजीन, वो सारी चीज़ें फॉलो करें। कट डाउन ऑन शुगरी और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो भी जंक फूड्स हैं, स्टिकी फूड्स हैं, मिडनाइट स्नैकिंग, ये सारी चीज़ें प्लीज़ आप अवॉइड करें। डोंट फॉरगेट टू विजिट योर डेंटल डॉक्टर इन एवरी 6 मंथ्स, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप वही 3 to 6 मंथ्स में, हर 6 मंथ में आपने एक वो बना लिया है रूटीन कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, तो जो हैवी चार्जेस आपके केरीज या फिर और कोई प्रॉब्लम हो जाए उसमें लगने वाले हैं, उससे आप बच सकते हो। नेक्स्ट आता है जो आप लोगों का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, घरेलू नुस्खे। बहुत सारे लोग हैं, अभी भी हमारे रूरल एरियाज़ में इतना अवेयरनेस नहीं है दांतों को लेकर। आज भी जब भी हम कैंप में जाते हैं और कुछ पेशेंट से बात करते हैं कि आप क्या, दांत में दर्द होता है तो आप क्या क्या करते हो, आप बिलीव नहीं करोगे, इन्फेक्शन हो रखा है, स्वेलिंग हो रखी है, बहुत सीवियर पेन है, अभी भी वो डेंटल डॉक्टर को विज़िट ना करके अपने घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। उसमें क्या सही है क्या नहीं है वो मैं अभी बताऊंगी। जैसे मोस्ट फेवरेट सबका क्लोव ऑयल होता है। जब भी दर्द होता है तो या तो लौंग को वहाँ पे रख लेते हैं या फिर क्लोव ऑयल वहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। क्लोव ऑयल ऐसा क्या करता है जिससे आपको पेन रिलीफ हो जाता है, इट हैज़ द नंबिंग इफेक्ट ऑफ नर्व टिश्यू, इसलिए आपको वो नर्व्स को नम कर देता है और आपको आराम मिल जाता है। बट आपने वो, ये सब टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, आप कर सकते हो, लेकिन आपको अप्लाई करने का तरीका पता होना चाहिए। किसी में भी डिप करके या फिर यूँ ही गिरा लेते हैं दांत पे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि वो हमारे मसूड़ों को भी हार्म कर सकता है। आपको जहाँ पे केरीज है या पेन हो रहा है, आपको कॉटन बॉल में थोड़ा सा डिप करना है और उसी एरिया पे रखना है। नेक्स्ट आता है वार्म सेलाइन रिंसेस। इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल। आप 1 ग्लास पानी में हल्का नमक डाल के आप वार्म सेलाइन रिंसेस कर सकते हैं, इससे भी आपको दर्द से आराम मिलता है। थर्ड आता है पेपरमिंट टी और पेपरमिंट ऑयल। सेम ये क्लोव ऑयल की तरह ही होता है, इसमें भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं पेपरमिंट में। ये सारे जो मैं घरेलू नुस्खे बता रही हूँ ये सब टेम्परेरी ट्रीटमेंट्स हैं, ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। अल्टीमेटली आपको डॉक्टर को ही दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे दांत का मतलब क्या होता है, डेंटल केरीज का मतलब वो क्या होता है कि आपकी कोई चीज़, दांत जो सॉलिड थिंग है वो डैमेज हो रही है, तो क्लोव ऑयल या वार्म सेलाइन रिंसेस या पेपरमिंट ऑयल या फिर एलम, ये सारे आपको टेम्परेरी रिलीफ करेंगे, जो डैमेज है उसको रिपेयर नहीं करेंगे। आप तुरंत डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकते हो, तो ये सारे टेम्परेरी ट्रीटमेंट है जो आप अपने घर में इमीडिएटली कर सकते हो। लास्ट में आता है फिटकरी, एलम। बहुत सारे लोग फिटकरी के भी पानी से गार्गल करते हैं। तो फिटकरी में क्या होता है, पोटेशियम होता है, और जो हम लोग टूथपेस्ट देते हैं फॉर द सेंसिटिविटी उसमें पोटेशियम नाइट्रेट होता है। एंड एलम में इट हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़, जिसकी वजह से ये भी टेम्परेरी पेन रिलीफ देता है। स्वेलिंग थोड़ा सा एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, तो स्वेलिंग भी थोड़ी सी कम होती है। तो अपनी कैविटी को बहुत दिन तक उसे बचा के मत रखो, तुरंत डॉक्टर को विजिट करो और फटाफट उसका ट्रीटमेंट कराओ। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप उसे लाइक करके मुझे और मोटिवेट करें, सो दैट मैं और वीडियोस बनाती रहूं। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर ओरल हेल्थ। थैंक यू।